नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जोरों शोरों के साथ में अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तो इस जोश को बनाए रखना और अपनी तैयारियां जोरों शोरों के साथ में करते रहना। देखिए दोस्तों, आज हम क्या करेंगे, सीईटी के सिलेबस डिस्कशन के बारे में हम पढ़ेंगे। जर्नल साइंस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे आईएएस हो, चाहे आरएस हो, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, यहां तक कि कांस्टेबल, एलडीसी, पटवारी। आपको तो पता ही है जर्नल साइंस के प्रश्न आते हैं, ठीक है। और अगर आपकी जर्नल साइंस बहुत अच्छी हो जाए ना, तो आपका सिलेक्शन भी डेफिनेटली जरूर होगा, ठीक है। क्योंकि जर्नल साइंस में भी जब आपको पता है, जब मैंने लैब असिस्टेंट में पढ़ाया था तो वहां पर भी बहुत से प्रश्न आए थे। लगभग 33 में से 28 से 29 प्रश्न वहां पर आए थे, लगभग 30 प्रश्न आ गए थे, ठीक है। तो दोस्तों आप है ना, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, पूरे फोकस के साथ, पूरे अटेंशन के साथ में इस वीडियो को देखिए और मेरे साथ में जर्नल साइंस को एंजॉय कीजिए। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीईटी सिलेबस डिस्कशन, अर्थात सीईटी की जो पाठ्यक्रम है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जर्नल साइंस के बारे में। देखिए दोस्तों, आपके क्या क्या है सिलेबस में। आपके आएगी दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस आएगी। और इसमें हमारे क्या क्या आएगा दोस्तों, इसके अंदर एक सेकेंड, इस पेन को थोड़ा हम इसका साइज कम कर लेते हैं। हाँ, भौतिक विज्ञान आएगी आपके, और रासायनिक विज्ञान भी आएगी। और जर्नल साइंस के अंदर जीव विज्ञान भी होती है दोस्तों, जिसमें वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान भी होती है। तो देखिए आप ध्यानपूर्वक, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में अपन पढ़ेंगे एक तो। और अपन क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का टॉपिक है। किसका टॉपिक है ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, ध्यान रखना आप, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। ये वाली बात आपको क्या रखनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देने वाले पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं, जरूर पढ़ेंगे। एक लंबा चौड़ा एक टॉपिक है उत्प्रेरक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के टॉपिक है सारे के सारे। धातु के बारे में पढ़ेंगे, अधातु व इनके कुछ प्रमुख यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में बोले तो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड देयर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे सामान्य जीवन में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स यूज इन डेली लाइफ, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण जो रूप होते हैं, जो यौगिक होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बन एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या अदर कार्बनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में। कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़ेंगे, एलोट्रोप्स कार्बन भी कहते हैं इसे इंग्लिश के अंदर। और हम पढ़ेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन के बारे में, ठीक है। जो रेफ्रिजरेटर में गैस काम में ली जाती है उसे फ्रियोन कहते हैं, और उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो हमारी नेचर को हार्म पहुंचा रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अपन पढ़ेंगे सीएनजी के बारे में, जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीमर्स के अंदर इसमें डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक्स आ जाएंगे, या अदर जो केमिकल जो सिंथेसिस जो मटेरियल्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साबुन व अपमार्जक के बारे में भी हम देखेंगे दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉस। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में अपन पढ़ेंगे। लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ लेंस भी हम देखेंगे। दृष्टि से संबंधित जो बहुत सी बीमारियां हो जाती है, किसी बंदे को दूर का साफ नहीं दिखाई देता, किसी बंदे को पास का साफ दिखाई नहीं देता, और किसी बंदे को ऐसा लगता है जैसे सब कुछ चौंधिया रहा है, मतलब चौंधियाने का मतलब है कुछ दिख ही नहीं रहा ठीक से। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां एक एक आपको याद करवा दी जाएगी, बस आप मेरा साथ देते रहना और वीडियो को रोजाना देखते रहना। देखिए आप दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे और कैसे उसका निवारण कर सकते हैं। जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है, ठीक है, तो ये किसी ना किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए तो लगा रखा है, ठीक है दोस्तों। तो दृष्टि दोष व उसका निवारण, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अपन क्या पढ़ेंगे, अंतरिक्ष व सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं,
ठीक है, कौन सी मिसाइल्स का आविष्कार हुआ है, कौन सा, जैसे आप पढ़ते हैं ना जीपीएस के बारे में, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके बारे में अपन इस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, अंतरिक्ष व सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्पेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इसकी भी स्टडी अपन करेंगे दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप सब किसके साधन है, सब सूचना प्रौद्योगिकी के साधन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के गैजेट्स हैं सारे के सारे, और उसमें काम में आते हैं। इसके बारे में अपन जरूर देखेंगे। अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, हाँ। अब यहां आप देखिए दोस्तों, यहां तक तो था केमिस्ट्री, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये किसका हो गया, थोड़ा फिजिक्स का हो गया। किसका हो गया, फिजिक्स का हो गया। और ये वाले जो टॉपिक है ना, ये जो थोड़ी टेक्नोलॉजी के हो गए, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने सैटेलाइट छुड़वाए थे ना कुछ, और कौन सा रॉकेट बनाया, ये सब इसके अंदर आएगा दोस्तों। ये यहां से बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है, यहां से बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, जेनेटिक्स में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे जीन क्या होता है, ठीक है, एक संकर संकरण किसे कहते हैं, द्विसंकर संकरण, या ये संकरण क्या होता है, ठीक है, मेंडल ने कैसे मटर के पौधों के ऊपर प्रयोग किया, ये सब कुछ इसमें आएगा। तो अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, जर्नल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक्स, मेंडल के अनुवांशिकता के नियम। मेंडल एक पादरी थे चर्च के अंदर, जैसे मंदिर में पंडित जी महाराज होते हैं ना, वैसे ही ये मेंडल चर्च में पादरी थे, पादरी। लेकिन ये मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने कुछ लॉ दे दिए, जिसे क्या बोलते हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंसी के नाम से जाना जाता है। पढ़ेंगे इन सब के बारे में अपन। गुणसूत्रों की संरचना के बारे में अपन देखेंगे कि हमारे अंदर क्रोमोसोम होते हैं, उनकी क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए आता है इसमें, क्या आता है इसके अंदर, डीएनए आरएनए, इसके बारे में भी अपन देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत ज्यादा। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, सेंट्रल डोगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मनुष्य में लिंग निर्धारण, कि भैया किस मनुष्य का, किस बंदे का लिंग नर होगा या कौन मादा होगी, ये इसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के बारे में अपन पढ़ेंगे। भैया जिस हिसाब से पॉल्यूशन फैल रहा है एनवायरमेंट में, पर्यावरण तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सॉरी, पर्यावरण अध्ययन के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज बोल सकते हैं पर्यावरण अध्ययन को। और अपन इसमें अब पर्यावरण अध्ययन में भी क्या क्या टॉपिक है, इकोलॉजी आएगी आपके वहां पर, ठीक है, इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जीव और उसके आवास को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जैसे मैं यहां खड़ा हूं ना, तो मैं जीव हूं और ये रूम मेरा एक आवास है, यहां मैं रह रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम हो गया, या इसे पारिस्थितिक तंत्र भी कह सकते हैं। तो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों के बारे में, जिन्हें बायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में अपन पढ़ेंगे ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सन से एनर्जी प्लांट्स में आती है। फिर प्लांट्स को जो शाकाहारी जानवर, जैसे गाय भैंस खा जाती है, तो वो ऊर्जा प्लांट से गाय भैंस में चल जाती है, खरगोश में चल जाती है, हिरण में चल जाती है। फिर कोई भेड़िया खरगोश को खा गया तो ऊर्जा इस घास से और कहां गई, शाकाहारी जानवरों में, शाकाहारी जानवरों से मांसाहारी जानवरों में चलेगी। तो पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे। अब एक बार में तो सब कुछ समझाना संभव नहीं है, अभी तो अपन केवल देख रहे हैं टॉपिक कि क्या क्या टॉपिक हमें कवर करने हैं दोस्तों। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह पढ़ेंगे, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, जैव भू रासायनिक चक्रों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सल्फर चक्र हो गया, कार्बन चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया, ऑक्सीजन चक्र हो गया, इसको बायोजियो केमिकल साइकिल भी कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सामान्य जानकारी अपन देखेंगे इसकी, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जनरल इंफॉर्मेशन। जैव प्रौद्योगिकी क्या है ये बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब है कि साइंस का उपयोग करके जीवों की संरचना में बदलाव कर देना, साइंस का उपयोग करके जीवों की संरचना में बदलाव कर देना। आजकल ज्यादा दूध देने वाली गाय बना ली, ऐसा चावल बना लिया जिससे प्रोटीन मिल रहा है, ऐसी गाजर बना ली जिसको खाने से आंखें ठीक हो जाती है। चले क्या क्या ही बना रहे हैं साइंटिस्ट, एक एनिमल का डीएनए निकाल के दूसरे एनिमल में डाल रहे हैं, दूसरे का निकाल के पहले वाले में डाल रहे हैं, और मिक्सचर नमकीन बना रहे हैं। ये तो हो गई मजाक वाली बात।
यहां पर क्या है इसके अंदर कि जैव प्रौद्योगिकी के अंदर क्या होता है, जैव प्रौद्योगिकी का मतलब है कि साइंस का उपयोग करते हुए जीवों के अंदर सुधार कर देना, जीवों से उत्पादन में वृद्धि करवा देना, जीवों में डीएनए में हेरफेर कर देना, ये सब जैव प्रौद्योगिकी में अपन पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, जैव पेटेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे, बायो पेटेंट के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे अपन बहुत सारी कुछ चीजें बनाते हैं, जैसे अपन ने कोई नई जाति बना डाली है एक्सपेरिमेंट करके, अब अपन ने उसको पेटेंट करवा लिया कि उस जाति को अब दूसरा नहीं बना। जैसे अपन ने स्पेशल चावल बना डाला, अब पता है उस चावल को आपकी परमिशन के बिना और कोई बनाकर नहीं बेच सकता, क्योंकि वो आपने पेटेंट करवा लिया। ठीक है, तो इसे बायो पेटेंट कहेंगे। नई पादप किस्मों का परिवर्धन कि कैसे अपन क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स वेराइटीज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसजेनिक जीव या पराजीनी जीव के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ऐसे जीव जिनके अंदर किसी दूसरे जीव का डीएनए डाल दिया, ट्रांसजेनिक जीन कहलाते हैं। जैसे एक काऊ थी रोजी काऊ, रोजी काओ में मम्मी का जीन निकाल के, मदर का जीन निकालकर जब रोजी काओ में डाला तो रोजी काओ भी मदर के जैसा मिल्क देने लग गई। समझ में आई बात आपको? मतलब जब किसी एनिमल में दूसरे एनिमल का डीएनए डाल देते हैं तो एनिमल क्या बन जाता है, पराजीनी एनिमल कहलाता है, वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। जंतुओं का आर्थिक महत्व देखेंगे, जैसे मधुमक्खी का आर्थिक महत्व क्या है, मछली का आर्थिक महत्व क्या है, भेड़ से अपन उसके बारे में पढ़ेंगे, रेशम कीट पालन के बारे में पढ़ेंगे, लाख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोती कैसे निकालते हैं अपन सीपी से, ऑयस्टर से। तो जंतुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। पादपों का आर्थिक महत्व पढ़ेंगे कि भैया मसाले किससे प्राप्त हो रहे हैं, क्या प्राप्त हो रहे हैं, मसाले किससे प्राप्त हो रहे हैं, औषधियां किससे प्राप्त हो रही है, खाने की चीजें किससे प्राप्त हो रही है, ये सब कुछ अपन पढ़ेंगे। और रक्त समूह के बारे में अपन पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप्स के बारे में कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ के बारे में पढ़ेंगे। रक्ताधान के बारे में पढ़ेंगे कि एक बंदे से कैसे अपन दूसरे बंदे में रक्त चढ़ा सकते हैं अगर उस बंदे में रक्त की क्या हो जाए, कमी हो जाए। आरएच कारक जिसे आरएच फैक्टर कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। रोगाणु के बारे में पढ़ेंगे और मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। रोगाणु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पैथोजन एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में अपन पढ़ेंगे। कुपोषण, भैया आपके फूड में अगर प्रोटीन की कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, विटामिन की कमी है तो शरीर में कुपोषण हो जाता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ेंगे कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, जिसे मेल न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। मानव रोगों के बारे में पढ़ेंगे और मानव रोगों का कैसे अपन निवारण कर सकते हैं। जैसे भी आ गया था ना कोरोना, कोरोना ने तो भैया कोरोना ने तो हालत खराब कर दी। क्या है, मानव रोग है। हैजा हो गया, पीलिया हो गया, टाइफाइड हो गया, आई बात आपको समझ में, अमीबियासिस हो गया, ठीक है, कुष्ठ रोग हो गया, टीबी हो गया, तरह तरह के रोग है, सब पढ़ेंगे अपन। कैसे हो रहा है, कौन फैला रहा है, कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या बचाव है, क्या उपचार है, सब अपन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज जो मैंने आपसे सिलेबस डिस्कशन किया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपन। देखिए मैं जो टॉपिक मजेदार है ना पहले वो उठाऊंगा, ठीक है, जैसे हम रक्त से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिए एएल क्लासेस के साथ में। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा दोस्तों।